बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन। खबर झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं आप। झारखंड की अहम खबरों पर अब डालेंगे विस्तार से नजर। सबसे पहले खबर रांची से है, जहां पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले यात्रियों के लिए बुधवार का दिन एक सुखद एहसास भर कर रहा। दरअसल इस खास दिन पर रांची एयरपोर्ट पर यात्री सेवा दिवस के तहत रांची पहुंचने वाले यात्रियों को स्थानीय परंपरा के मुताबिक टीका और गुलाब का फूल देकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान रांची एयरपोर्ट के भीतर झारखंडी लोक कला संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। यात्री सेवा दिवस के मौके पर रांची एयरपोर्ट पर स्कूली छात्राओं को भी आमंत्रित किया गया। छात्राओं को इस दौरान रांची एयरपोर्ट परिसर के भीतर पूरी व्यवस्था और एविएशन के क्षेत्र में करियर की जानकारी भी दी गई। रांची एयरपोर्ट प्रबंधन ने पहली बार इस तरह का खास आयोजन किया है, जिसका मकसद यात्रियों को सेवा देना था। अब खबर साहिबगंज से है, जहां पर जिले के नगर परिषद क्षेत्र में बिना अनुज्ञप्ति के संचालित हो रहे विवाह भवन, बैंकेट हॉल, लॉज और होटल्स के खिलाफ सुरक्षा और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के निर्देश पर जांच अभियान चलाया गया है। जिला प्रशासन के कार्यपालक दंडाधिकारी प्रमोद आनंद, नगर परिषद प्रशासक अभिषेक कुमार और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने शहर के अलग अलग होटल्स का निरीक्षण किया। जांच में पाया गए नियमों के उल्लंघन पर होटल प्रबंधन को 24 घंटे के भीतर सुधार करने और नगर परिषद कार्यालय से निबंधन कराने का नोटिस भी दिया गया है। नगर परिषद प्रशासक ने कहा है कि होटल, लॉज और इनका संचालन के लिए आवश्यक नियमों का कड़ाई से पालन करना जरूरी है, वरना कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस जांच अभियान से शहर के होटल मालिकों में हड़कंप मचा है। अब खबर प्रतापपुर से है, जहां पर प्रखंड के कसमार गांव स्थित कृष्णापुरी मोहल्ले में ग्रामीण इन दिनों गहरे आक्रोश में हैं। स्वास्थ्य केंद्र की जमीन पर बन रही 4 दीवारी की वजह से उनका वर्षों पुराना रास्ता बंद हो गया है, जिससे उनकी आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने चतरा उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 30 सालों से सैकड़ों घरों के लोग इसी एकमात्र रास्ते का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इस रास्ते के बंद हो जाने से हजारों लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि उनके पास आने जाने का कोई और रास्ता नहीं रहा है। इससे रोजमर्रा में कामों के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई और सामाजिक आयोजनों में भी मुश्किलात आ रही है। ये समस्या किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे समुदाय की है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध कराया जाए। हॉस्पिटल का भारती के घर में पानी घुसे कारण से सब कुछ गला पाती जितना था सब भान गया, सब फूल फल गया और घर भी सब गिर गया है। से पार पान जाता है, घर मैंने पूरे घर छाती तक पान जाता है। पूरा घर में हिल के सब गेहूँ चावल जितना था सब खाता है। कौन चीज गरीबी सब गिरल है, घर मकान सब जर के घर में पानी ढुका है। आता वीडियो सीओ मुखिया कोई भी नहीं घर में आन के गाँव में घूर के देखवे नहीं करता है, गली गुची में कि केकरा का नुकसान है नहीं, कुछ नहीं देखता है। मुखिया ने कोई भी नहीं आता है, जिला परिषद में मुखिया ने कोई भी नहीं आता है। अच्छा आज पानी हिल जाए घर में गला पति सब हिल गला गाल गला। हाँ दिक्कत है ये है, डेली पानी ऐसे जाए तो दिखते नहीं हमके। का नाम हुआ? धनेश्वरी देवी। मुखिया जी के कहाली मगर सुनते ना आते अधिकार के पानी के क्या है। हम लोग प्रतापपुर प्रखंड मुख्यालय से कसमार के कृष्णापुर मोहल्ला से आए हैं। हॉस्पिटल का चरदीवारी हो रहा है हम लोग के रास्ते से। डॉक्टर साहब लोग उसी रास्ते से आते जाते हैं। अभी हॉस्पिटल का चरदीवारी हो रहा है, तो हम लोग को रास्ता को बाधित कर दिया है। तो हम लोग इसी में हमसे मांग करने आए थे कि हम लोग का रास्ता की समस्या का समाधान निकालिए। हम लोग बिल्कुल ट्रैफिक की तरह बंद हो गए हैं। हॉस्पिटल आ सकते हैं, पेशेंट जगह को डिलीवरी करने कोई मैया पर हो जाता है तो कुछ शमशान घाट भी जाने की रास्ता नहीं है। हम प्रतापपुर से आए हैं।
पूरी गाँव हम लोग की समस्या रोड का है। हम लोग आए हैं, रोड मांग कर रहे हैं और हम लोग का आने जाने का रास्ता नहीं है। भारती के अब खबर बोकारो से है। यहां पर मंत्री योगेंद्र महतो ने पेयजल एवं स्वच्छता और उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग योग गोमिया प्रखंड के अंतर्गत साड़म में स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयोजित स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया है। उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों को परिसंपत्तियां भी वितरित की और जल सहियाओं का सम्मान भी किया है। मंत्री ने स्वच्छता की जिम्मेदारी सभी की सामुदायिक जिम्मेदारी बताते हुए शपथ दिलाई और खुद झाड़ू लेकर सफाई अभियान में हिस्सा भी लिया। उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। साथ ही ये कहा गया कि ये प्रोग्राम दरअसल 15 दिवसीय अभियान गांधी जयंती तक ये चलेगा और राज्य के नागरिकों के प्रति स्वच्छता के प्रति जागरूकता करने के लिए अलग अलग कार्यक्रम आयोजित भी किए जाएंगे। अभियान की थीम स्वच्छता उत्सव रखी गई है, जो 5 स्तंभ यानी कि स्वच्छता, लक्षित इकाइयों का रूपांतरण, स्वच्छ सार्वजनिक स्थल, सफाई मित्र सुरक्षा शिविर, स्वच्छ हरित उत्सव और जन जागरूकता पर आधारित रहेगा। पहले यह मेरा विधानसभा और बोकारो जिला का यह गोमिया विधानसभा, और जहां आज हम जिस स्थल पर कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं काफ़ी सघन आबादी का क्षेत्र है और बरसों से यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी जाति धर्म के परिवार यहाँ लंबे समय से रहते आए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहतर रूप से लोग यहाँ के लोग उस पर अपने आप को आगे जोड़े हुए हैं, सामाजिक रूप से सामाजिक सरसता के रूप में भी। इसलिए हम इस जगह को चयन किए कि घनी आबादी होने के कारण कई जगहों पर कचरा के अंबार है और आज तक उस कचरा का निराकरण के लिए कोई ठोस और कारगर कदम या पहल नहीं किया गया था। हम आज उसी दिशा में बढ़े हैं कि साड़म और ये हुसैन पूर्वी पश्चिमी, साड़म पूर्वी पश्चिमी 4 पंचायत जो सघन आबादी का क्षेत्र है, यहाँ से एक मैसेज जाएगा तो पूरा बोकारो जिला होते हुए पूरे राज्य में यह मैसेज जाएगा कि स्वच्छता ही हमारा जीवन है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जोड़ करके हम स्वच्छता अभियान को बेहतर रूप से संचालित करें ताकि हम भी स्वस्थ रहें, हमारा गांव भी स्वस्थ रहे और हमारा घर भी स्वस्थ रहे। हमारे पास एक चुनौती है, न केवल साड़म के लिए पूरे बोकारो जिला के लिए हम लोग मिलकर इसको पूरी तरह से स्वच्छ बनाएंगे और पूरे राज्य में एक आदर्श सामने करेंगे। यही हमारा ध्येय होगा और हम इसके लिए सुनियोजित तरीके से काम करेंगे। खबर खूट पानी से है, जहां पर भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के जरिए आयोजित स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान खूट पानी प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बासाहातू में शुरू किया गया। इस प्रोग्राम का शुभारंभ जिला परिषद सदस्य यमुना त्यू ने दीप प्रज्वलित करके किया। जिला परिषद सदस्य यमुना त्यू ने सभी जनप्रतिनिधियों से अभियान को सफल बनाने में सहयोग की अपील की है, क्योंकि ये कार्यक्रम राष्ट्रीय भावना से जुड़ा हुआ है। प्रखंड प्रमुख सिद्धार्थ होनहागा ने इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल बताया, जिसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, गुणवत्ता और जागरूकता में सुधार करना है। मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष बबलू गोडसोरा सहित अन्य जनप्रतिनिधि और स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे। स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल से क्षेत्र में सुधार की उम्मीद जाहिर की जा रही है। खबर लातेहार से है, जहां पर जिले के सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आलागुरी पंचायत के टेमकी गांव में जितिया पर्व के अवसर पर लगे मेले में बुधवार की शाम को फूड पॉइजनिंग की घटना सामने आई है। ठेले पर चाउमीन खाने से लगभग 35 बच्चे बीमार हो गए। चाउमीन खाने के 2 घंटे के बाद बच्चों को उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी, जिससे परिजनों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर तत्काल एम्बुलेंस बुलवाकर सभी बच्चों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर जयप्रकाश जायसवाल ने बताया है कि सभी बच्चों का इलाज किया गया है, जिसमें से 10% की हालत गंभीर बताई गई। बच्चों की उम्र 3 से 15 साल के बीच की है। सभी अब खतरे से बाहर हैं और इलाज जारी है।
परिजनों ने बताया है कि चाउमीन बेचने वाले लोग बाहर से आए थे। गाँव में जितिया यात्रा का ये हर वर्ष के भांति लगता है और जितिया यात्रा के शुभ अवसर में हम लोग सुबह के समय में हम लोग अखाड़ा में नृत्य कर रहे थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे थे। उसी बीच में चाउमीन बेचने वाला एक गणेश नाम का एक जड़ियांग का व्यक्ति था, वो आया और चाउमीन सब बच्चे लोग खाए। इसके बाद में 1-2 घंटा के बाद सभी को वोमिटिंग होने लगा और लैट्रिन होने लगा। इसके बाद में हम लोग वहाँ से एम्बुलेंस फ़ोन किए और फिर आया एम्बुलेंस। उसके बाद हम लोग सभी बच्चे को ला के हॉस्पिटल में हम लोग एडमिट करवाए। घूमने नहीं गए थे सर, हम लोग मेला था गांव में, तो उसी में हम लोग का संस्कृति प्रोग्राम हो रहा था, तो चाउमीन बेचना आया था बगल गांव का। उसी में चाउमीन, अब कैसा चाउमीन लाए थे यार उतना पता नहीं है। पता चल रहा है कि एक्सपायरी डेट फेल था सर। बच्चा जितने बच्चे लोग खाए ना सब एकदम वोमिटिंग कर रहे। रात में अप्रॉक्सीमेट 35 बच्चे आए थे और सबको मतलब फूड पॉइजनिंग का प्रॉब्लम था। ठीक है, उनको वोमिटिंग, पेन एब्डोमेन हो रहा था, तो हम लोगों ने सब कुछ अच्छे से मैनेज किया और अभी सारे बच्चे स्टेबल हैं और फिलहाल तो बेटर हैं पहले से। तो किसी का कंडीशन भी खराब हो गया? मतलब उसमें से कुछ बच्चे का कंडीशन ख़राब था जिनको हमें तुरंत काम उस पर करना पड़ा, हमको शॉक का मैनेजमेंट करना पड़ा और बाकी सब फिलहाल से वो सारे बच्चे अभी ठीक हैं। सब बच्चे 90% बच्चे ठीक थे, 10% बच्चे ही कुछ वैसे थे जो क्रिटिकल थे, जिनको हम लोगों ने अच्छे तरह से मैनेज किया। अरागुड़ी पंचायत टिमकी गांव ने हम लोग, मेरा गांव है मांगरा से हम लोग और टिमकी मायके है आए। टिमकी गांव ने मेला देखने, मेरा बच्ची खा गई 4-5 गो बच्ची, मेरा घर वाला, मेरा भाई लोग वाला और मेरा बच्ची 2 गो 3 गो है। तो खा के 4 बजे के बाद इन लोग 7 बजे शाम को एकदम उल्टी पैखाना हो रही है बच्ची को। तब सोच रहे हैं सब बच्चे लोग बोल रहे हैं, बच्चे लोग जिसका खाए हैं उन लोग का सब बच्चा लोग भी उल्टी कर रहे हैं। का ये है टिमकी गांव का है, वहाँ जितिया यात्रा का बासी दिन होता है। बासी दिन वहाँ इन लोग अपना अखड़ा में नाच गान प्रस्तुत कर रहे थे। जैसा लोग बताए, नाचते गाते समय कहीं एक बाहर के चाउमीन बेचने वाला, लगता है कोई कहता है बासी उसी दे दिए हैं, चाहे जैसे दिए हैं, और उसको खाने के बाद 2-3 घंटा के बाद जैसा बता रहे हैं 2 घंटा या 3 घंटा जो हो रहा है, उसके बाद वोमिटिंग होना शुरू हो गया, उल्टी हो रहा है, लैट्रिन पखाना, इस तरह से बता रहे थे। आन फान में लोग हॉस्पिटल लाए, हॉस्पिटल में भी देख रहे हैं कि देखने के बाद अभी ठीक ठाक लग रहे हैं। कल तो काफ़ी इन लोग के परेशानी हो रहे थे कि क्या हुआ, इतने बच्चे हैं, 30-35 बच्चे की संख्या, तो किसी को डर तो बना ही रहता है क्या हुआ है नहीं हुआ है। लेकिन अभी बहुत बच्चे ठीक ठाक हैं, दुरुस्त हैं, भी लग रहे हैं। और हम यही कहेंगे जो वैसे बेचने वाले चाउमीन जो बाहर जाते हैं, जो इस तरह से करते हैं, उसको प्रशासन से कहें कि उसको कड़ी से कड़ी इन लोग के दबाव दिया जाए ताकि वैसे चीज़ों को गांव में न बेचें, ताकि बच्चे और गार्जियन परेशान न हो। कुछ न कुछ उसमें तभी तो ऐसा हुआ है, उसको जांच पड़ताल कर दोषियों को कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के उस पार और भी हैं खबरें। चलिए ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आप सभी का। कुछ और अहम खबरों पर डालते हैं अब विस्तार से नजर। खबर बोकारो से है, जहां पर पुलिस ने लूट और चोरी की घटनाओं में शामिल अंतर जिले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह को गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर पीपराडीह चौक पर वाहन की चेकिंग के दौरान संदिग्ध कार से 2 युवकों को पकड़ा गया। उनके पास से लोडेड रिवॉल्वर, जिंदा कारतूस, धारदार भुजाली और मोबाइल्स भी बरामद हुए। पूछताछ में पता चला है कि वो चंद्रपुरा स्टेशन के पास में लूट की योजना बना रहे थे। 22 जुलाई को अपने साथियों के साथ मिलकर मदनपुर से ट्रैक्टर चोरी कर चुके थे। गिरफ्तार आरोपियों में कई के खिलाफ डकैती, अपहरण, एनडीपीएस और यूएपीए के तहत कई गंभीर मामले भी दर्ज हैं। अब जानते हैं, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो है चोरी के विरुद्ध और इस तरह के कांडों के विरुद्ध हम कुछ जो है उसमें प्रिवेंटिव स्टेप ले पाएँ और क्राइम को प्रिवेंट कर पाएँ। तो उसी के रिगार्डिंग जो है हमें कुछ सूचना प्राप्त हो रही थी, तो हमने यहाँ पर जो है बोकारो, झरिया, दुगधा और चंद्रपुरा एरिया में चेकिंग लगाने बोला हुआ था सभी थाना प्रभारी को। सभी अपने अपने एरिया में चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान कल शाम में लगभग 6:50 के आसपास एक सफ़ेद गाड़ी जो है मारुति सुजुकी
2S जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर वेस्ट बंगाल 090454 है। ये न्यू पिपराडी बस्ती की ओर आते हुए दिखाई दी। उसको रोका और उसमें जब लोग थे उनसे पूछताछ वगैरह करी तो उन्होंने अचानक से घबरा के भागने का प्रयास किया। जब उनको दौड़ा के पकड़ा गया तो उन्होंने अपना नाम बताया, शंकर कुमार दास और मुकेश यादव। और जब उनका बॉडी सर्च किया गया तो उनके एक जो है इनमें से एक मुकेश यादव की बॉडी से जो है एक रिवॉल्वर जिसमें एक जो है जिंदा गोली भी थी वो बरामद हुई। और जो दूसरा व्यक्ति पकड़ा है शंकर कुमार दास, उसकी तलाशी लेने पर उसकी कमर में जो है एक काफ़ी बड़ा जो है भुजाली टाइप का जो है उन्होंने रखा हुआ था। और पूछने पर बताया कि ये जो है हम यूज़ करके हम लोगों को डरा के इससे लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं। और ये लोग और कौन लोग हैं इनकी गैंग में शामिल, जब उसके बारे में पूछा तो इन्होंने और 4 लोगों का नाम लिया। और ये भी बताया कि एक पहले जो यहाँ पर चोरी की घटना हुई थी उसमें जो है ये लोग शामिल थे। तो ये 4 लोगों को जो है उमेश दास, दिलीप कुमार महतो, छोटू विश्वकर्मा, राजेश करमाली, इन लोगों को जो है फिर छापामारी करके मदनपुर गांव से जो है इन्होंने चोरी 22/7 को एक चोरी हुई थी, वो घटना को अंजाम दिया था इन लोगों ने। तो इनको छापामारी करके इनको पकड़ा गया और इनकी निशानदेही पर वो जो ट्रैक्टर जो चोरी था उसको इन्होंने बताया कि हज़ारीबाग में आंगो थाना पड़ता है, वहाँ पर एक व्यक्ति जिनका नाम प्रमोद साहू है उसको बेचा है। वो कबाड़ी का काम करता है। तो इनकी निशानदेही पर वहाँ से वो ट्रैक्टर को रिकवर भी किया गया है और जो रिसीवर है उसको भी जो है इसमें अरेस्ट किया गया है। गौर फरमाने की बात यह है इसमें कई जो है काफ़ी नामी और पुराने मतलब डिटेल्ड हिस्ट्री वाले मतलब इसमें क्रिमिनल्स हैं। जैसे कि खासकर राजेश करमाली, आप को याद होगा कि जब मैंने ज्वाइन किया था तुरंत एक चतरा में किडनैपिंग हुई थी, उसमें भी ये शामिल था। तो ये इतनी जल्दी छूट गया और फिर एक्टिव हो गया, ये थोड़ा सा एक चिंताजनक विषय है। इधर बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 9A में एक नवविवाहिता महिला की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। 20 अप्रैल को शादी के बंधन में बंधी सुषमा कुमारी की मौत के बाद परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि 4 पहिया वाहन और पैसों की लगातार मांग की जा रही थी। सुबह पति ऋतिक के फोन के बाद सुषमा की बड़ी बहन जब घर पहुंची तो वो बेड पर अचेत मिली। आनन फानन में सुषमा को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पति को हिरासत में लिया है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी फुटेज भी जब्त कर लिए गए। इधर जामताड़ा पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर करमाटाण थाना क्षेत्र के मुरगाबनी तालाब के पास में पुलिस ने छापेमारी करके कुख्यात साइबर अपराधी अकबर हुसैन को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 377 सिम कार्ड, फर्जी ATM, आधार कार्ड, मोबाइल फोन और फ्लाइट टिकट भी बरामद किया है। शुरुआती पूछताछ में खुलासा हुआ है कि अकबर फर्जी दस्तावेज तैयार करके खुद इसको इस्तेमाल करता था और अन्य साइबर अपराधियों को बेचता भी था। उसका नेटवर्क झारखंड से निकलकर असम और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। आरोपी पर पहले से भी साइबर क्राइम के कई मामले दर्ज हैं। इस बार भी उस पर IT एक्ट और टेली कम्युनिकेशन एक्ट की संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया है और जेल भेज दिया गया है। इसके द्वारा थाना प्रभारी साइबर मनोज कुमार महतो के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। हम लोग को लगातार सूचना प्राप्त हो रहा था कि जामताड़ा, देवघर, दुमका, गिरिडीह के क्षेत्र में जो है सिम का सप्लायर जो है वो सिम प्रोवाइड करा रहा है। इस आलोक में हम लोगों ने पूरी डाटा इकट्ठा किया और डाटा इकट्ठा करने के उपरांत हम लोगों ने सूचना के आलोक में करमाटाड़ा थाना अंतर्गत में हम लोग खंडारदी का रहने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम अकबर अंसारी है। इसकी सूचना प्राप्त हुई थी कि ये भारत के नॉर्थ ईस्ट एरिया से सिम जो है अवैध सिम, खास करके कह सकते हैं कि वहाँ के पब्लिकों का गलत तरीके से, और कुछ लोग जो ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनका सिम जो है उनकी जानकारी में भी हो सकता है क्योंकि अभी जांच के बिंदु पे है,
उनका शीम निकाल करके वो यहाँ पे सप्लाई करने का काम करता है। कुल मिलाकर के अभी हम लोगों ने इस रेड में जो थाना प्रभारी के नेतृत्व में हुआ है वो प्रशांत कुमार, विनोद सिंह, अमृत राम और ईश्वर मरांडी जो हमारे इंस्पेक्टर हैं, इनके नेतृत्व में रेड किया गया और इनको पकड़ा गया है। पकड़ने के उपरांत विधिवत इनसे जब तलाशी ली गई है। अब खबर खरसावा से है, जहां पर प्रखंड के कृष्णापुर पंचायत के अंतर्गत गोलमाई साई में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां पर मिट्टी की दीवार गिरने से 3 साल की मासूम की मौत हो गई। घटना के वक्त बच्ची अपनी मां के साथ घर में सो रही थी। रात तकरीबन 1 बजे अचानक से घर की कच्ची दीवार गिर गई, जिससे मासूम दब गई। स्थानीय लोगों और रिश्तेदारों ने मलबा हटाकर बच्ची को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसने दम तोड़ दिया था। लगातार हो रही बारिश की वजह से मिट्टी की दीवार कमजोर हो गई थी। हादसे में बच्ची की मां बाल बाल बच गई। वहीं एसआई काशीकांत गोराई ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।